हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को, मेरे सभी कर्क राशि वाले व्यूअर्स को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं नव वर्ष के लिए। हैप्पी न्यू ईयर कैंसेरियंस। आज की जो आपकी ये वीडियो रहने वाली है 1 से 15 जनवरी के लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो रहने वाली है आपकी, जिसमें कि हम आपके नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बोथ साइड की एनर्जीज, कनेक्शन में सिचुएशन क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज है, वो देखेंगे। और लास्ट में, टैरो के लास्ट में मैं एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स भी आपसे शेयर करूंगी। ठीक है, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो उसी तरीके से आपको वॉच करना है। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना बातों को रखिए, बाकी किसी और कैंसेरियन के लिए जाने दीजिए, स्किप कर दीजिएगा उस पार्ट को। ठीक है, जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप कर्क राशि के हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य ही वॉच कर सकते हैं। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है चैनल में कोई भी, तो थीथा पे फोकस नहीं करना है, सभी के लिए होती है ये वीडियोस। ओके, कॉन्फ्लिक्ट, क्रिएशन, बॉटम ऑफ द डेक में मास्टरी एंड सरेंडर। कहीं ना कहीं कर्क राशि, अगर लव रिलेशनशिप में आपके रिलेशनशिप का कोई भी स्टेटस हो, ठीक है ना, चाहे एग्जिस्टिंग में है या फिर मैरिज रिलेशनशिप में है, लव लाइफ के लिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग पीरियड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट का जो कार्ड है ना, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को, 4 ऑफ वॉन्ड्स को काइंड ऑफ दिखा रहा है। ठीक है ना, टेंशंस एंड कॉम्पिटिशन आर अराइजिंग इन योर एनवायरनमेंट, कि आपका फोकस ज्यादातर आपके पेंटिकल्स के ऊपर रहने वाला है 1 से 15 जनवरी के बीच में। ठीक है ना, तो उस वजह से ही कहीं ना कहीं कंपटीशन का बढ़ना, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप के प्रति होना। ठीक है, आपके पार्टनर के फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, या फिर आपका करियर बीच में आ रहा है, फाइनेंस बीच में आ रहे हैं, ठीक है ना, शेड्यूल बीच में आ रहा है, उस वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप सफाई देने की कोशिश तो करेंगे लेकिन इतना कुछ ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कार्ड्स नीचे गिर गए थे 2, तो देखते हैं आगे, थोड़े से सिचुएशंस के कार्ड्स चेक करते हैं। While conflict may feel unsettling, it also inspires growth. Focus on collaboration and finding common ground. अपनी बात को वरीयता देना, ठीक है ना, या किसी एक की बात को ज्यादा वरीयता मिलना कि तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, तुम्हें जो ठीक समझ में आता है तुम समझो, मुझे नहीं पता, तुम्हें जो सोचना है सोचो, इस तरीके की चीजों पे बातों को नहीं टालना है। उससे अच्छा है कि कुछ टाइम का ब्रेक लिया जाए, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन किया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, चीजें ना और अनसेटलिंग हो जाएंगी, सेटल नहीं होंगी। कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन ये आपके रिश्ते के ग्रोथ को भी, ठीक है ना, ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है कि इन मुश्किल वक्त में भी, खराब वक्त में भी, जो आपने अच्छे समय में वादे किए थे, या कहूं कि जो भी आपने एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट किया था कि सुख में दुख में तुम्हारे साथ, मैं हर चीज को समझूंगा, मैं हर चीज को समझूंगी, वो चीज भी यहाँ पे टेस्ट होगी। वो चीज भी कैंसेरियंस आपके रिश्तों में टेस्टिंग फेस लाएगा ही लाएगा। फोकस ऑन कोलैबोरेशन, जितना हो सके मिलनसार होने की कोशिश करिए। आपके पार्टनर अगर कुछ नहीं समझ रहे, जैसे कि मैंने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं कहना है, इस तरीके का मतलब कि गेस्चर नहीं देना है। बार बार हो रहा है चीजें, एक ही बात पे बार बार मीन्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, टेंशन क्रिएट हो रही है रिलेशनशिप में, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा स्पेस लेना, थोड़ा सा ब्रेक लेना अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसे तरीके की चीजें, जिस तरीके की बातें मैंने अभी आपसे डिस्कस की, अगर इस तरीके की बातें अगर आप एक ही बारी में फ्रस्ट्रेट होकर कर रहे हो ना, ये आगे जाके बड़ा रूप लेगी। ओके, विथ क्लैरिटी एंड पर्पस, जो भी चीजें जरूरी हैं, मल्टीपल प्रायोरिटीज इस टाइम पे आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। करियर की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान है, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं आप। ओके, अगर यहाँ पे मुझे नहीं पता कि अभी आगे कैसे कार्ड्स आएंगे, तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस अगर आता है तो वो
तब देखेंगे कि कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स आते हैं और क्या क्या मैसेज आते हैं। लेकिन अगर मैं शुरू के ये 3 कार्ड देखकर बताऊं ना, मास्टरी का कार्ड देखकर और कॉन्फ्लिक्ट एंड क्रिएशन का कार्ड देखकर, कि थर्ड पार्टी आपका करियर ही है यहाँ पे ऑलमोस्ट। बाकी देखते हैं, यहाँ पे सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप ना समझा बुझा के थक गए, समझ के थक गए, ठीक है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप सिचुएशन को सरेंडर करते दिखाई दे रहे हैं। ओके, कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मैं अपने इस टाइम पे आपका जो प्रायर है ना अपने लाइफ में, मैं करियर पे ही ध्यान दूंगा, मैं अपने बिजनेस पे ही ध्यान दूंगी, मैं अपने फाइनेंसिस पे ही ध्यान दूंगी, ठीक है ना। उसके बाद जो होगा अच्छा होगा, होगा देखा जाएगा। अच्छा होगा मुंह से निकला मेरे, और एंगेजमेंट रिंग का कार्ड आ गया है यहाँ पे कैंसेरियंस। तो अगर ऐसी कोई न्यूज होती है, कोई कमिटमेंट होती है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। ओके, क्लॉक वेटिंग टाइम है यहाँ पे, वेटिंग पीरियड्स को दिखाया जा रहा है, मिरर को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। नार्सिसिस्ट, इमोशनल ब्लैकमेल, कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली बातों को ना बोलकर इस तरीके की चीजें क्रिएट करना कि लाइक बेचारा काइंड ऑफ, बेचारी काइंड ऑफ, ठीक है ना, कि सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे हायर कमिटमेंट, एटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन। यहाँ पे साफ साफ फर्स्ट कार्ड से ही दिखा रहा है कि यहाँ पे किसी की एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, ठीक है। रिंग सेरेमनी होने को दिखा रहा है 1 से 15 जनवरी के बीच में। ओके, बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत लंबे समय बाद मेरे ख्याल से कैंसर के रीडिंग में इतना पॉजिटिव कार्ड आया है। पहला ही कार्ड देख के मन खुश हो गया, मन खुश हो गया कि आप लोग करे ना करे क्लेम रीडिंग को, मैं ही करती हूँ कि सच में इस तरीके की चीज अगर वेटिंग मोड में थी ना तो वो चीज जल्दी हो, ठीक है। बहुत लंबे इंतजार के बाद ये चीज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके बाद देखिए क्लॉक का कार्ड आया है, नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम, टाइम टू हील एंड प्रोग्रेसिंग। यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि हर चीज वक्त लेती है, हर चीज वक्त लेती है। एक लाइक एक साइकिल खत्म होता है, ठीक है ना, खत्म होने के बाद ही हम एक नई जर्नी पे निकलने का एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आज रात को हमने मन बनाया कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, एक साइकिल मेरी लाइफ का खत्म हो रहा है, कल सुबह से ही मेरे दिन की शुरुआत ऐसी होगी कि जैसे कल क्या हुआ था, एक रात पहले जो हुआ था वो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, वो भूल चुकी हूँ। नहीं होता है ऐसा, ये कहना सरासर झूठ होता है। हर चीज समय लेती है, हर चीज समय लेती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कैंसेरियंस कि वक्त की मांग है, थोड़ी सी वक्त की मांग है। यहाँ पे आप किसी नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए भी रेडी हो रहे हैं, और वहां पे आप थोड़ा सा समय ले रहे हैं कि अभी जस्ट एक फेज खत्म हुआ है। ओके, अभी मैं अपने करियर पे ध्यान देना चाहता हूँ या ध्यान देना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरी हीलिंग प्रोग्रेसिंग में है। यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि अगर आप शादी योग्य है, अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, कोई सिचुएशन एंड हुई है आपके लाइफ में, कुछ महीने हो चुके हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आप अपने परिवार से या फिर आप अपने पार्टनर से ही, ठीक है, एक सिचुएशन ये है, आप अपने पार्टनर से ही थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए इन चीजों में, पीछे की सारे पेन से और चीजों से उभरने के लिए। दूसरा है कि पुराने रिश्ते में ही एक फेस को आपने खत्म किया है दोनों ने, ठीक है। और पुराना जो भी पेन था, जो भी पास्ट के हर्डल्स थे, पास्ट की प्रॉब्लम्स थी, पास्ट की टेंशन्स थी दोनों के बीच में, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, ठीक है ना, एक कॉमन ग्राउंड में आके, जो कि यहाँ पे मैसेज में भी आया है, ठीक है ना, चीजों को हील होने में थोड़ा समय लेना चाहते हैं आप। मिरर का कार्ड है, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स। यहाँ पे सेम यही चीज दिखा रहा है, क्लॉक एंड मिरर, कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। एक दूसरे को, जैसी आपकी भावनाएं हैं वैसी उनकी भावनाएं हैं, जैसे आपके थॉट्स हैं उनके थॉट्स भी वैसे ही हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके एक्शंस इस टाइम पे दिमाग में चल रहे हैं, उस तरीके के उनके भी हो रहे हैं। बातें भी कहीं ना कहीं सेम हो रही हैं। इसीलिए सोच समझ के दिमाग में विचार लाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कैंसेरियंस के लिए यहाँ पे मिररिंग एनर्जी दिखाई दे रही है कि जो आप सोच रहे हैं ठीक वैसा ही सेम टू सेम वो सोच रहे हैं। जैसे कि अगर आप अभी काम के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, नीडिंग टाइम, करियर पे फोकस करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसकी तरफ आप प्रमोशन के लिए, प्रमोशन भी में भी आपको मिला है, या फिर एक लेवल आप ऊपर उठे हैं, न्यू रोल्स में आप गए हैं,
तो आप चाहते हैं कि आपको उसमें पूरी तरीके से समय चाहिए, ठीक है। कमिटमेंट से आप पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन वहां पे आप अपना पूरा फोकस लगाना चाहते हैं। ओके, वहीं पे सेम चीज आपके पार्टनर के साथ भी है, ठीक। यहाँ पे लेकिन ज्यादातर मिररिंग ईच अदर, नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शंस की बात हो रही है, सच की खोज, बहुत कुछ छुप होके रियलाइज किया जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके ही ट्रिगर साइड्स आपके पार्टनर के साइड से भी आपको देखने को मिल रहे हैं, और वही चीज आपसे कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रही है। कहते हैं ना, जब दो इंसान आमने सामने, वो भी लव एज अ लव पार्टनर या मैरिज पार्टनर मिल जाए, तो बर्दाश्त से बाहर होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा इमोशंस कनेक्ट होते हैं। माता पिता के बाद अगर किसी से हमारे सबसे ज्यादा इमोशंस डीप होते हैं, जिसके सामने हम अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रखते हैं, ठीक है ना, अपना बचपना खोल के रख देते हैं, और कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी नहीं छुपाना चाहते, और ना तो छुपाते हैं, क्योंकि छुपा ही नहीं सकते। एक टाइम बाद वो सामने आएंगी ही आएंगी, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो। तो वो चीजें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। इनर वुंड्स अभी भी हील नहीं हुए हैं, ओके। और अगर ऐसा है तो सबसे पहले उन्हें हील कीजिए। गोल्डन मिरर, अगेन यहाँ पे मिरर का ही कार्ड आया है, और देख लीजिए इसके नीचे हीलिंग हार्ट का कार्ड आ गया है, कि टूटे दिल के साथ आप पुराने रिश्ते में भी, ठीक है, कहीं ना कहीं सेटिस्फाई या कहूं कि खुश नहीं हो सकते, ठीक है। हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन एंड अब्यूसिव रिलेशनशिप, कि अगर आपको इस रिश्ते में एक और मौका मिल रहा है या आप देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी बात की वजह से या सिचुएशन जो भी हुई हो, बिहेवियर कोई भी रहा हो, हीलिंग हार्ट ब्रेक, ओके। पहले अगर आपको कोई भी तोड़ सकता था, या फिर कुछ भी कह दे, आपको बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता था, आंखों से आंसू निकल आते थे। कहीं ना कहीं मास्टरी का कार्ड दिखा रहा है कि पहले से ज्यादा बहुत इंप्रूवमेंट हुई है उन चीजों में, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं आप, कंट्रोल करना सीख गए हैं खुद को, कि मैं किसी और का मुंह तो बंद कर नहीं सकता या नहीं कर सकती, किसी का थॉट प्रोसेस नहीं चेंज कर सकती, ठीक है ना, और ना मुझे जरूरत, मुझे अपना सही पता है। तो मैं अपनी एनर्जी, मैं अपने इमोशंस गलत इंसान के सामने व्यक्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। और अगर मेरे इमोशंस गलत भी नहीं है, सामने वाला गलत भी नहीं है, इतना कंट्रोल तो मेरा होना चाहिए कि कोई मुझे फॉर ग्रांटेड ना ले सके, ओके। नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड वन साइडेड। आपका ना बहुत सारे मैनिफेस्टेशन, बहुत सारे डिजायर्स जो आपके 1-2 साल पुराने हैं, जो या तो आपके पास तब नसीब का सपोर्ट नहीं था, या तो तब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, वो इन दिनों आपके सामने आएंगी, और वहां पर ही कहीं ना कहीं आपका प्यार भी परवान चढ़ रहा होगा। वहां पे आप पूरे क्लियर होंगे कि भाई वो तो मेरा है, वो तो मेरी है, ठीक है ना। इस विश्वास के साथ आप अपने करियर पे पूरा फोकस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय आपके अपने पार्टनर के प्रति से थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन मिल सकता है। मीन्स कि कोई भी रीजन हो सकता है उनकी लाइफ का, या वो कुछ शेयर करना चाहते हो, आपसे कुछ पूछना चाहते हो, इवन वहां भी आप ढंग से जवाब ना दे पाए, अपने करियर में बिजी होने के कारण ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है। बी प्रेजेंट, टेक योर पावर बैक। क्लॉक के कार्ड से समझ में आया? ये देखिए, इस कार्ड के आने का मतलब क्या है, नीडिंग टाइम, आप अपने पावर को वापस पा रहे हैं, फिर से आपके अंदर वो चीज आ रही है। देखिए, कैंसर नेचुरल लवर होते हैं, ठीक है ना, नेचुरल लवर होते हैं, इनके अंदर बहुत प्यार भरा होता है। लेकिन कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, कोई भी इंसान हो, जब एक बार आहत पाता है ना दिल के मामले में, तो कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी को क्लोज ऑफ कर लेता है, शट डाउन कर लेता है, ठीक है। तो वो चीज वापस आ रही है कि भाई एक थॉट आएगा आपके मन में, या कोई आपको समझाएगा कि किसी एक के ऐसा करने से तुम अपने इमोशंस खत्म कर रहे हो, तुम अपने इमोशंस बंद कर रहे हो, उसका कुछ थोड़ी बिगड़ रहा है, उसका थोड़ी कुछ बिगड़ रहा है, तुम्हारा ही बिगड़ रहा है। तुम उस व्यक्ति की वजह से अपनी लाइफ को रोके हुए हो, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। कि एक कहावत है ना कि लाइक ये थोड़ा सा लियोस, स्कॉर्पियोस, टॉरस, इन सब के व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। इन लोगों का वो मतलब थॉट प्रोसेस ऐसा होता है कि लाइक तू मेरे प्यार के लायक नहीं रहा जब, तो तेरे को मैं अपने नफरत के लायक भी क्यों रखूं। समझ रहे हैं? इस चीज को नोट कीजिए अपने दिमाग में, कि इतनी भी एनर्जी क्यों देनी है भाई, किसी को इतनी भी एनर्जी क्यों देनी है आपने। लव योर शेडो, डिसेप्शन,
समवन इज वियरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, कि इस तरीके की मास्टरी शायद किसी ने हासिल की हुई है कि फ्लर्ट करने में, धोखा देने में, झूठ बोलने में बहुत ज्यादा माहिर हो। लव योर शेडो, एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज इन योर सेल्फ सो यू कैन लर्न टू एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। आप जैसे है, आप जैसे है, ठीक है ना, उनको एक्सेप्ट कीजिए। आपके फ्लॉज, जो भी प्यार में आपका रिलेशनशिप निभाने का आपका तरीका है, वो सबसे पहले एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कैंसेरियंस। तभी आप ये सीख पाएंगे कि जो जैसा है उसको भी हमें वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, अगर आप अपने लिए ये थ्योरी क्रिएट करते हैं ना, ये थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हैं कि हाँ, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, तो वही सेम थॉट ना सामने वाले के प्रति भी रखनी होगी। ये नहीं कि जब उसका वक्त आया तो जजमेंट्स चेंज हो गए कि नहीं मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। आपके अपने चीजों के लिए आपके पास रीजन है, लेकिन अगर कोई वैसा ही कोई और आपके साथ कर रहा है, ठीक है, नहीं तुम्हारा ये मतलब नहीं था, तुम्हारा वो मतलब था, तो चीजें वहां पे गड़बड़ होंगी। खुद को भी एक्सेप्ट कीजिए जैसे भी आप है, ओके, और जैसा सामने वाला है वो वैसा भी आप तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे। टेक योर पावर बैक, यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू, कि आपकी जो खुशी की चाबी है सिर्फ वो आपके खुद के ऊपर होने चाहिए, आप उस चीज के वजह होने चाहिए, ना कि उसकी पावर आपको किसी के हाथ में देनी है। ठीक है, बी प्रेजेंट, यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ एज इट इज वेयर एवर यू आर, बी ऑल देयर। जनवरी की शुरुआत ना, ये जो 15 दिन है कर्क राशि आप लोगों के लिए इमोशनल रीसेट लेकर आ रहा है, कार्मिक क्लैरिटी लेकर आ रही है। ठीक है, पिछले महीनों का जो भी इमोशनल बैगेज है अब साफ होने लगेगा। आप देखिएगा रिश्तों में सॉफ्टनेस, केयर और ट्रुथ की जरूरत रहेगी। यह फेस दिल से जुड़े फैसलों का है, ना कि गिल्ट और किसी भी तरीके के फियर का। ट्रांसफॉर्मेशन, स्लोइंग डाउन, पोस्टपोनमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या समझे आप इससे? थोड़ा धीरे चलो, चीजें टल रही हैं, टलने दो। ठीक है, ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। शनि कहीं ना कहीं टेस्टिंग फेस में डाल रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके थॉट्स में अभी क्लैरिटी नहीं है, डिसीजन में गलती हो सकती है। ठीक है ना, डिसीजन में गलती हो सकती है। इस टाइम आपकी जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, रिलेशनशिप में जो चीजें चल रही हैं थोड़ा सा स्लो चलेंगी, पीछे भी चली होंगी, पीछे भी चली होंगी, चीजें पोस्टपोनमेंट की तरफ जा रही हैं। मिलना है, मिलने का टाइम डिसाइड किया, सब कुछ प्लान किया, पोस्टपोन हो गया। ठीक है, शादी की बात करूंगा अगले महीने, ठीक है, नहीं हो पाया। ठीक है, कल तुम्हें घूमने लेके जाऊंगा, नहीं हो पाया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड चल रहा है। सब्र सीखना है, यहाँ पे सब्र सीखना है। और हर रोज एक जैसी चीज नहीं हो सकती। हमारी लाइफ में कोई स्पेशल हो सकता है, हो सकती है, प्यार की एक अलग ही स्पेशल जगह होती है, प्यार वाले इंसान की एक अलग ही जगह होती है, और वो बताने और जताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जिस तरीके से हर रोज टेम्परेचर सेम नहीं रह सकता ना, हर एक प्रहर में अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज करता है। ठीक है, उसी तरीके से प्यार में भी ऐसी चीजें होती है, रिश्तों में भी ऐसी चीजें ही होती है, जहां हमें हर मौसम को झेलना पड़ता है। हमेशा लवी डबी टॉक नहीं होगी, हर रोज 4-5 घंटे बातचीत नहीं होगी। ठीक है ना, कभी कभी 4 मिनट भी मुश्किल से बातचीत हो। ओके, इस तरीके की चीजें, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड रहेगा, बहुत चीजों में परिवर्तन आएगा इस टाइम पे। एक हेल्दी लाइफस्टाइल देगा इस टाइम पे आपको, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करवाएगा यूनिवर्स इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप में, एक शेड्यूल में डाला जाएगा आपको। चेंज, राइटनेस, कर्मों का फल भी आपको मिलेगा। जितना भी आपने इस रिश्ते में दिया है और किया है, अब आपको मिलने का समय आ गया है। परिपक्वता दिखाई दे रही है यहाँ पे, मैच्योर डिसीजंस, मैच्योर एक्शंस, ये सब चीजें। फीलिंग्स देख लेते हैं। फाउंडेशन, रिंग का कार्ड भी आया था यहाँ पे और फाउंडेशन का भी आ गया। अट्रैक्शन, न्यू लव को शो कर रहा है। ठीक है, रीयूनियन,
ब्यूटीफुल। अपॉलॉजी, एक माफीनामा के साथ एक रियूनियन होता हुआ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। फाउंडेशन कि अवर लव हैज नो एक्सपायरी डेट, आई वांट टू ग्रो ओल्डर विद यू, इस तरीके के कमिटमेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा एज गैप का भी रिलेशनशिप हो सकता है कि आपके पार्टनर का आपके साथ एज गैप का रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी आप दोनों में ऐसा प्रेम है और रिश्ता भी ज्यादा पुराना नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रेम है जहाँ पे एज मैटर नहीं करता, कुछ भी मैटर नहीं करता। आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शेडो बन के खड़े हुए हो और हर रोज आपके पार्टनर आपको फील कराते हैं। और बातचीत नहीं भी होती है, कहीं ना कहीं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू से या फिर चैट्स के थ्रू से आपको बताते होंगे कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो अपनी आगे की जिंदगी आपके साथ देखते हैं, बहुत आगे तक के सोच रखी है उन्होंने आपके साथ, ठीक है ना। इस टाइम पे विशेष कर रहे हैं आपके लिए, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा कि हो सकता है कैंसेरियन आपको लगे कि कोई आपके साथ लव रिलेशनशिप में है, आपसे बहुत ज़्यादा आपके ब्यूटी को लेकर बात करता है या करती है, या फिर बहुत तारीफों के पुल बांधता है आपके लिए। यहाँ पे अट्रैक्शन का खेल है सारा, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट होते हैं, किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। तो अपना प्यार पूरी तरीके से न्यौछावर करने से पहले जान ले कि कोई सिर्फ आपसे फ्लर्ट कर रहा है या कर रही है, या फिर सच में ही वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, आना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत लोगों के रियूनियन होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं एक माफीनामा के साथ। पार्टनर ने गलती की थी तो उनकी तरफ से सॉरी भी आएगा। सबसे पहले आपके लिए देख लेते हैं क्या है। बहुत कार्ड्स जंप हो रहे हैं भाई कैंसेरियंस, थके हुए दिख रहे हैं आप तो मेरे को। अकेले रहना थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा लग रहा है आपको। सिचुएशन बहुत टफ है, बहुत टफ है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा भागने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। भागना इन द सेंस कमिटमेंट से नहीं, कमिटमेंट से नहीं, कि इस टाइम ना ज्यादा बातें करना भी आपको कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट लग रहा है। क्यों? जहां पे आप अपने करियर पे पूरी तरीके से फोकस्ड है कि मैं अपने करियर और अपने ड्रीम्स के बीच में किसी को नहीं आने दे सकता, नहीं आने दे सकती। एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेम वही बात रहेगी। मैरिज का कमिटमेंट, रिंग का कार्ड आया था ना सबसे पहला ही आपको दिखाया था मैंने, देखिए एंगेजमेंट रिंग। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर इन दिनों आपको या आप किसी को रिंग गिफ्ट कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, आपकी बहुत सारी डिजायर्स पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपका पूरा ध्यान आपके पेंटिकल्स पे है। न्यू अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना, अपने सपनों को कहीं ना कहीं आंखों के सामने पूरे होते देखना, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं आप। और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड तो इस मैसेज को दिखा रहा है, मैंने अभी आपको दिखाया था ना। यस, यहाँ देखिए डिसेप्शन, समवन इज वियरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। और ये कार्ड कहीं ना कहीं इस मैसेज को भी शो कर रहा है कि आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। सीरियस लव रिलेशनशिप यहाँ पे शायद नहीं है। शादी वगैरह में भी यहाँ पे देखिए किसी गलत डिसीजन को लेने से ना आप बच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे ना देखिए, मतलब ऐसा कहूंगी कि जिंदगी भर रोने से अच्छा है एक बार रो लो। कोई एक झूठ आपके सामने आएगा जिसकी वजह से आप टूटेंगे थोड़ा सा, लेकिन हाँ संभल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी बड़े खतरे से आपको बचा देगा। यस, 4974 डेट इंपॉर्टेंट है। किसी चीज में अगर डिले हो रहा है ना, पोस्टमेंट हो रहा है कैंसेरियंस, 44 नंबर का रिपीटेशन बताता है कि प्रोटेक्शन है आपके ऊपर यूनिवर्स की। आप चिंता मत करें, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका इल्यूजन, ओवर थिंकिंग चल रहा है ना रिश्ते को लेकर, जो भी डर है वो निकाल दीजिए अपने मन से।
कहीं कहीं पे आप बातों को इसलिए भी टाल रहे हैं कि आपको लग रहा है इससे ज्यादा बातें बढ़ गई तो झगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, तो वहां पर भी आप चुप दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी 4 नंबर की रिपीटेशन से, यूनिवर्स एंड योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू, बचा रहे हैं, वो आपको सेव कर लेंगे, डोंट वरी। एरीज साइन, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। यहाँ पे उतने सक्षम आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पे एक किसी के घर पे रिश्ता लेकर जाने के लिए जितना सक्षम बनने की जरूरत होती है, वो एबिलिटीज भी आप में बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पीछे अगर आपने कनेक्शन में किसी भी तरीके का मतलब कि फाइनेंशियल लॉस को फेस किया था ना, वो चीजें भी भरपाई होती दिखाई दे रही है। ओके, डेविल का कार्ड आया है पर्सन के तरफ से के कार्ड में। फर्स्ट कार्ड हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। पर्सन की हालत तो भाई और बदतर है। वर्ल्ड का कार्ड आया है। इन्हें साफ साफ पता है कि आपके लाइफ में इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग्स को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। कुछ कैंसर के पार्टनर यहाँ पे देखिए, दोनों मैसेज है यहाँ पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कुछ कैंसर के पार्टनर्स यहाँ पे मुझे बहुत समझदार दिखाई दे रहे हैं कि चाहे हालात कितने भी बुरे हैं, ठीक है, हालात मीन्स क्या कि इस टाइम पे पहले जैसे ना लवी डबी टॉक नहीं हो रहा है, ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जैसी भी सिचुएशन चल रही है ना, वो आपके साथ है कि कोई नहीं, कल तो सब ठीक था ना, आज अगर उतना समय नहीं मिल रहा तो क्या हुआ। ओके, यहाँ पे कोई आपकी तरफ ना बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड दिखाई दे रहा है, या दिखाई दे रही है मेरे को कि पीछे पड़ जाना हाथ धोकर, कि किसी भी तरीके से आपकी हाँ ना को हाँ में बदला जाए, इस तरीके का। यहाँ पे अगर आपके पार्टनर स्मोकिंग या अल्कोहल इस तरीके की चीजों का कंज्यूम करते हैं, इस तरीके के एडिक्शंस में हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज की भी अपॉलॉजी आपसे ये मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आपके साथ सिर्फ कोई इसलिए भी कनेक्टेड है क्योंकि उसे आपसे कहीं ना कहीं मटेरियलिज्म खुशी ज्यादा मिल रही है। उन्हें पता है कि आपके साथ इनकी लाइफ सिक्योर है। सेकंड कार्ड इज हार्ट ब्रेक। ये चीज आपको पता चल जाएगी, ये चीज आपको पता चल जाएगी। यही रीजन है 2 बार 3 बार यहाँ पे धोखे की एनर्जी आई है। डिसेप्शन में मैंने आपको दिखाया समवन इज बियरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है, तो रोने की जरूरत नहीं है, समय पे आंखें खुल जा रही है, इससे बड़ी बात और क्या है। द वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है कंप्लीशन। डेविल पे शुरू होके कंप्लीशन पे अगर ये खत्म हो रहा है, वर्ल्ड पे अगर ये खत्म हो रहा है, गुड मैसेज कि जो भी आप दोनों के बीच में टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है, प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो फाइनली ठीक होने वाली है। ओके, किसी भी बात को लेकर बहसबाजी चल रही थी, को डिपेंडेंसीज यहाँ पे फाइनली खत्म होने वाली है। अगर आप दोनों में से किसी के अंदर भी एक दूसरे को लेके को डिपेंडेंसी है, वो चीज खत्म होने को ही यहाँ पे द वर्ल्ड दिखा रहा है कि इस फेज को खत्म करना पड़ेगा, एक नए तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा नेगेटिव मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपके लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिनेरियो नहीं है, आप अपने काम वगैरह में व्यस्त है, ठीक है ना, लेकिन ये फिर भी नहीं समझना चाहते, सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं कि शायद तुम्हारे जीवन में कोई और है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत ज्यादा ये हर्ट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल पेन में दिखाई दे रहे हैं ये। ओके, ढंग से शायद आपसे बात भी नहीं हो पा रही है और अपनी बातें बता भी नहीं पा रहे हैं। डिप्रेसिव स्थिति है। डाइवोर्स वगैरह की मांग भी रख सकता है कोई, या रख सकती है। ओके, कि सोचा कुछ और था, निकले तुम कुछ और, इस काइंड ऑफ बातें भी सुनने को मिल सकती है। टू डेट इंपॉर्टेंट है, 6, 15, 3, 3, 21। साइन है यहाँ पे कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन, लिब्रा एंड टॉरस वर्गो, अगेन कैप्रिकॉन। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना, सैटर्न का कार्मिक फेस, कार्मिक क्लियरिंग, कार्मिक टेस्टिंग, ठीक है ना,
जो भी टेस्ट चल रहा था वहां पे कहीं ना कहीं अगर ये रिश्ता आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए अच्छा है, ठीक है, तो ये रिश्ता टिकेगा। अदरवाइज ये टेस्टिंग फेस में फेल होके वो निकल जाएंगे आपके लाइफ से, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था यहाँ पे ये कार्ड हमेशा मेरे को व्यूअर्स, ये कार्ड हमेशा मुझे पता नहीं क्यों शनिदेव प्रतीत होते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ही शनिदेव का कार्ड आया है। ये मैं कई बार बोल चुकी हूँ। और यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड के कार्ड में सैटर्न, डबल कंफर्मेशन, ठीक है ना। लव मैसेजेस देखते हैं। मैरिड लाइफ के लिए बता देती हूँ एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स क्या क्या होने के चांसेस है। जो पति पत्नी है उनके बीच में इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ेंगी और जो बात दिल में दबाई हुई थी अब तक वो बाहर आएंगी, लेकिन शांति से, शांति से, ठीक है। दिस इज अ टाइम आउट नॉट अ गुड बाय, राइट, कि शायद ब्रेक लिया हो, थोड़ा सा स्पेस लिया हो, साइलेंट रहने में ही ये भलाई समझ रहे हैं, लेकिन गुड बाय नहीं है इनकी तरफ से अभी भी। आई होप यू फाइंड समवन हु ट्रूली अप्रिशिएट्स यू। इनको यही लगता है कि जो आपको सच में अप्रिशिएट करते हैं शायद ऐसा कोई आपको मिल जाए, ठीक है। ये इनकी कहीं ना कहीं मैसेजेस है, लव मैसेजेस है। वी कांट जस्ट गो बैक टू बीइंग फ्रेंड्स। फ्रेंडशिप काइंड ऑफ कोई आपकी तरफ अप्रोच आ सकती है कि चलो एटलीस्ट रिश्ता नहीं रहा तो फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं। आई स्टिल बिलीव वी वर मेंट टू बी। जैसे कि मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स में जो मैरिड हैं उनके लिए घर, फैमिली, बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां फोकस में रहेंगी बहुत ज़्यादा। पार्टनर आपकी इमोशनल नीड्स समझने लगेंगे, ओके। सावधानी रखे, ध्यान रखे इन बातों का, छोटी बातों को दिल पर ना ले। मूड स्विंग से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। मैरिज लाइफ में कंफर्ट, वार्मथ एंड ट्रस्ट ग्रो करेगा इस टाइम पीरियड में। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए बात करूं मैं तो रिलेशनशिप इमोशनली डीपन होगा। पार्टनर प्रोटेक्टिव और केयरिंग बिहेव करेंगे। कमिटमेंट वाइब स्ट्रांग होगी। फ्यूचर टुगेदर की बातें निकल सकती हैं, ठीक है। खास संकेत, अगर रिश्ता अनस्टेबल था तो या तो और स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी आएगी, वहां पे कुछ कंफर्मेशंस आएंगी या फिर सच सामने आ जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति में क्या हो सकता है, क्या चल रहा है सामने वाले के मन में, वो आपको इमोशनली मिस कर रहे हैं। पास्ट मेमोरीज बार बार ट्रिगर हो रहे हैं। गिल्ट प्लस अटैचमेंट साथ चल रहे हैं। पॉसिबिलिटीज जो है इमोशनल मैसेज या कोई अपॉलॉजी, जो कि यहाँ पर भी मैंने आपको कार्ड से दिखाया, ठीक है ना। तुम ठीक हो जैसा सॉफ्ट कॉन्टैक्ट 6 से 13 जनवरी के बीच मूवमेंट स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इन डेट्स के बीच में कॉन्टैक्ट्स होने के चांसेस है। ये कॉन्टैक्ट ड्रामा के लिए नहीं, हीलिंग और या फिर क्लोजर्स के लिए होगे, ठीक है। इमोशंस कहीं ना कहीं एक्टिवेट रहेंगे इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा, चाहे वो किसी भी तरीके के इमोशंस हो। ओल्ड कार्मिक पैटर्न रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। हार्ट चक्रा हीलिंग फेस है ये, ठीक है, और उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। रिलेशनशिप में जो भी कार्मिक पैटर्न्स थे या कार्मिक रिलेशनशिप थे इस टाइम पे वो डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि जो रिश्ता सच्चा है वही बचेगा इस ड्यूरेशन में। मैरिज एंड लव स्टेबिलिटी के लिए एक रेमेडी, सोमवार के दिन व्हाइट कलर का कैंडल जलाए या फिर दिया जलाए और एक चुटकी चीनी या फिर शहद दिया के पास रखें, ठीक है। चीनी है तो दिए के अंदर और शहद है तो शहद की छोटी सी बॉटल या फिर एक कटोरी में लेकर आप उसके पास रख सकते हैं। इमोशनल स्वीटनेस इससे बढ़ती है, ओके। ये कम से कम 21 दिन या 45 दिन आपको करना है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट में हीलिंग रेमेडी, सोमवार के दिन गाय को दूध में रोटी डुबोकर आप दे सकते हैं। किसी डॉग को आप दे सकते हैं दूध और रोटी। मन में सिर्फ एक लाइन सोचे, मेरा रिश्ता शांति से ठीक हो। नेगेटिव इमोशंस के लिए रिलीजिंग रेमेडी, ठीक है। नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करने की एक रेमेडी, नहाते पानी में थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाल के हफ्ते में 2 बार आपको नहाना है। बालों में नहीं डालना है पानी को, शोल्डर से डालना है, ठीक है। हफ्ते में 2 बार ये आपको करना ही करना है। इससे क्या होगा, इमोशनल हैवीनेस रिलीज होगी। बेस्ट स्टोन आपके लिए मून स्टोन रहेगा। कैंसर्स के लिए मून स्टोन सबसे बढ़िया
होता है वैसे भी, इमोशनल बैलेंस के लिए, अटैचमेंट हीलिंग के लिए, सॉफ्ट रीयूनियन एनर्जी के लिए। अफर्मेशन आपके लिए डेली के लिए रहेगी, मैं इमोशनली सेफ हूँ और मुझे वही प्रेम मिलता है जो मुझे शांति देता है। डूज आपके लिए क्या है, इमोशंस एक्सप्रेस करे, सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दे, सॉफ्ट कम्युनिकेशन रखे, फॉरगिव बट डोंट सेल्फ सेक्रीफाइस। डोंट में आपको क्या करना है, मतलब कि क्या नहीं करना चाहिए, उस बात को ध्यान में रखे। इमोशनल ब्लैकमेल, साइलेंट सफरिंग, पास्ट गिल्ट में फंसना, ओवर अटैचमेंट। अब यहाँ पे आपके लिए मैं देख लेती हूँ एक एडवाइस कार्ड। ट्रस्ट, यस, फॉरगिवनेस। अल्फाबेट्स देख लेते हैं कैंसेरियंस आपके लिए। S R G J N E B D X। ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप 2026 की वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं तो वो भी अपलोड कर दी गई है विद मूलांक वाली रीडिंग्स के साथ भी, ठीक है। अलग अलग दोनों की प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चाहे तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है।